कपड़े में लपेटकर झाड़ू लगाती हैं। तभी वहां निधि और सूरज आते हैं। तुम दोनों माँ बेटी जल्दी से झाड़ू लगाकर खेत चलो, वहाँ बहुत काम पड़ा है। उस सुबह सूखी रोटी भी उन दोनों के नसीब में नहीं थी। झाड़ू लगाकर दोनों माँ बेटी उनके साथ खेत चली जाती हैं। खेत पहुंचकर दोनों माँ बेटी कुदाल से खुदाई करने लगती हैं और मेड़ में लगे नीम के पेड़ के नीचे बैठकर निधि और सूरज उन पर निगरानी रखने लगते हैं। अरे ओ काम चोरो, जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ, अभी खेत में खाद भी डालना है और फिर बुवाई भी करनी है। खाने में तो 4-4 रोटियां एक एक साथ खा जाती हो। कभी सोचा भी है कि वो रोटियां आती कहाँ से? तुम्हारा मरा हुआ पति आसमान से नहीं भेजता। अरे मेहनत करनी पड़ती है तब 2 वक्त की रोटी मिलती है, जो कि तुम मुफ्तखोरों को बिना मेहनत के ही मिल जाती है। उन दोनों की बातें सुनते हुए भूखी प्यासी दोनों माँ बेटी दोपहर तक खेत खोदती रहती हैं और फिर घर पहुंचकर किचन में जाकर खाना बनाने लगती हैं। दाल चावल और सब्जी बन जाने के बाद रोटियां सेकती हुई दोनों, हम दिन भर मजदूरों की तरह काम करते हैं, फिर भी हमारी कोई इज्जत नहीं। बात बात में हमें ये लोग डांटते रहते हैं। माँ यहाँ से भाग चलते, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। भाग कर आखिर जाएंगे कहाँ? राशि, दुनिया बड़ी जालिम है। 4 दीवारियों में कैद में तू सुरक्षित है, यहाँ से बाहर निकलते ना जाने कौन किस गली या मोड़ पर तेरे साथ। रूबी जी राशि को अपने सीने से चिपका लेती है। मैं उस बारे में सोच भी नहीं सकती। यहाँ सूखी रोटी खाकर सुरक्षित तो है, यहाँ से निकलकर अगर तेरे साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं तेरे बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी। रूबी जी राशि को समझा ही रही थी कि तभी डाइनिंग हॉल में बैठे खाने का इंतजार कर रहे बाकी के सभी घर वाले। तुम दोनों की राम कथा खत्म हो गई हो तो जल्दी से खाना ला दो, बहुत भूख लगी है। कुछ ही देर में दोनों माँ बेटी दाल चावल सब्जी रोटी लाकर उन सभी को सर्व करती हैं। इत्तेफाक से उस दिन खाना कम पड़ जाता है, जिस वजह से अरे आज खाना कम कैसे पड़ गया है? तुम दोनों काम चोरों ने आज काम चोरी कर ली, अब हम क्या खाएंगे? अपना जरा किचन में जाकर देखना, तो इन काम चोरों ने अपने लिए जरूर रोटियां बचाकर रखी होंगी। उर्वशी जी की बात मानकर सपना किचन में जाती है और टोकरी में रखी रोटियां लेकर हॉल में आती है और सबको दिखाकर, ये देखो दादी ने सच कहा था, इन्होंने रोटियां छुपाई हुई हैं। सपना सभी को वो रोटियां सर्व कर देती है। देखिए अपनी भाभी और भतीजी की होशियारी, कैसे रोटियां छुपाई जा रही हैं। हमने रोटियां छुपाई नहीं थी चाचा जी, मैं रोटियां लेने ही जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही। बस बस, मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी चालाकी की यही सजा है कि तुम्हें आज सिर्फ एक एक रोटी ही खाने को मिलेगी। उन सब के खाना खा लेने के बाद दोनों माँ बेटी वहीं फर्श पर बैठकर एक एक रोटी खाकर वापस खेत चली जाती हैं, जहां वो दोनों शाम तक खुदाई करती रहती हैं और सूरज डूबने से पहले वापस घर आकर सभी घर वालों को ताजा खाना बनाकर खिलाती है और खुद के हिस्से में आती है सिर्फ 2-2 सूखी रोटियां। अपने छोटे से कमरे की फर्श पर बिछी चटाई पर बैठी नमक और प्याज के साथ रोटी खाती हुई दोनों माँ बेटी